आइए नया फ़ोल्डर बनाना सीखें। क्रिएट अ न्यू फ़ोल्डर। स्टेप फर्स्ट, फ़ोल्डर बनाने के लिए डेस्कटॉप के खाली स्थान पर राइट क्लिक करें, फिर मेन्यू में से न्यू फिर फ़ोल्डर चुनें। अब देखिए यहाँ पे जैसे कोई आइकन नहीं है, खाली हमारे डेस्कटॉप पे, तो यहाँ हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही ये हमारा एक विंडो ओपन होके आएगा। इस पे हम सबसे पहले न्यू होगा, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने पे ठीक है, क्या होगा, हमारे पास फिर एक ऐसा विंडो ओपन होके आएगा जिसमें से पहला देखिए फ़ोल्डर लिखा है, उस फ़ोल्डर पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए नया फ़ोल्डर एक अस्थायी न्यू फ़ोल्डर नाम के साथ दिखाई देता है, ठीक है? जो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएगा, जैसे ये देख रहे हैं ये सारा फ़ोल्डर है, ये पीला रंग का जो साइन है फ़ोल्डर का है, वैसा बनाएगा और नीचे उसके लिखा होगा न्यू फ़ोल्डर। अब नए फ़ोल्डर के लिए एक नाम टाइप करें और फिर एंटर की दबाएँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका नाम बदल कर, अगर जो आपको नाम रखना है, न्यू फ़ोल्डर को हटाना है और एक नाम उसका डालना है, जो भी आप टाइप करना चाहें टाइप कीजिए, एंटर दबाइए, आपका एक फ़ोल्डर बन गया। याद रखें, स्क्रीन पर फ़ोल्डर पीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है? वही जो मैं बता रही हूँ, यहाँ पे देखो कैसे पीले रंग का है, ऐसा ही फ़ोल्डर पीले रंग का दिखाई देगा स्क्रीन पे, ठीक है? ये फ़ोल्डर का साइन है। अब यहाँ देखो, फ़ाइल और फ़ोल्डर का नाम बदलना, रीनेमिंग फ़ाइल एंड फ़ोल्डर। अब किसी भी फ़ाइल या फ़ोल्डर का नाम बदलना है तो हम क्या करेंगे, ये समझिए। किसी फ़ाइल या फ़ोल्डर का नाम बदलने के लिए फ़ाइल या फ़ोल्डर पर राइट क्लिक करें, फिर नया नाम टाइप करें और एंटर की दबाएँ, ठीक है? कोई भी आपका फ़ोल्डर है, उस पे जैसे यहाँ आपको फ़ोल्डर है, ये फ़ोल्डर बना हुआ है इंटेल के नाम से, आप देखिए INTL लिखा है, ठीक है? अब इसका हमें नाम बदलना है, ठीक है? या फ़ाइल हो या फ़ोल्डर हो, इस पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और फिर जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो ये एडिटेबल फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है? ऐसे बॉक्स रहेगा और यहाँ पे एक कर्सर ऐसे-ऐसे ब्लिंक करता रहेगा, ठीक है? तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही वैसा हो जाएगा तो एक नया नाम टाइप करेंगे और एंटर दबा देंगे। जैसे एंटर दबाएँगे, एंटर बटन होता है एंटर की, वो जैसे ही दबाएँगे हमारा नाम चेंज हो जाएगा। ध्यान दें कि विंडोज़ में किसी फ़ाइल में निम्नलिखित में से कोई भी वर्ण नहीं हो सकता है, ठीक है? फ़ोल्डर या फ़ाइल का अगर आप कुछ नाम रख रहे हैं, तो अगर ये सब अगर आप उसमें डालिएगा तो आपका सेव नहीं होगा, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। आप कोई नंबर ले सकते हैं, कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई और सिंबल हो सकता है, बट ये सब नहीं हो सकता। अब देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि उन वर्णों का विंडोज़ में विशेष अर्थ होता है, ठीक है? ये इन सब इस विंडोज़ की अगर हम बात करें तो इसका एक विशेष अर्थ है, ये किसी और काम के लिए यूज़ होता है, इसलिए ये नाम के लिए यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है? नाम नहीं में नहीं डाल सकते। अब देखिए नेक्स्ट है फाइल और फ़ोल्डर हटाना, ठीक है? जैसे हम फाइल फ़ोल्डर बना लिया, वो उसे डिलीट करना है, हटाना है तो हमें क्या करना होगा? फाइल या फ़ोल्डर या कई चुने हुए फाइल्स को हटाने के लिए फाइल या फ़ोल्डर पर राइट क्लिक करें और डिलीट चुनें। कोई फाइल का चयन करके कीबोर्ड पर डिलीट कुंजी भी दबा सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर दिख रहा है, फाइल दिख रहा है, तो अगर हमें इसे डिलीट करना है तो हम यहाँ पे ले जाएँगे अपने माउस को और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा डिलीट का और फिर वहाँ से हम करते हैं तो कीबोर्ड से भी डिलीट बटन दबाएँगे तो हमारा डिलीट हो जाता है, ठीक है? अब देखिए, आपको एक डायलॉग बॉक्स, ठीक है, मिलेगा जिसमें पूछा जाएगा कि क्या आप फ़ाइल या फ़ोल्डर को रिसाइकल बिन में ले जाना चाहते हैं? अगर ऐसा होता है तो हाँ कहें। अगर आपको डायलॉग प्रमोट नहीं मिले तो फ़ाइल फ़ोल्डर फिर भी रिसाइकल बिन में चला जाता है, ठीक है? बोला जा रहा है जैसे आप डिलीट पे दबाएँगे या तो आप यहाँ से डिलीट माउस से क्लिक कीजिए या फिर कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाइए। जैसे ही दबाएँगे तो आपसे पूछा जाएगा, क्या फ़ाइल या फ़ोल्डर को रिसाइकल बिन में ले जाना चाहते हैं? तो जब भी ऐसा पूछा तो आप उसको हाँ करना है। अगर आप नहीं भी आपसे पूछता है और ऐसा आप तो भी आपको वो फ़ाइल फ़ोल्डर कहाँ मिलेगा डिलीट करने के बाद? रिसाइकल बिन में। कोई भी चीज़ हम जब कंप्यूटर में डिलीट करते हैं तो वो हमारा रिसाइकल बिन में चला जाता है, ठीक है? अब देखिए डिलीट किए हुए फ़ाइल या फ़ोल्डर को फिर से वापस लाने या अस्थायी रूप से हटाना, ठीक है? पहला, अगर मान लीजिए जो भी हम ऊपर फ़ाइल या फ़ोल्डर डिलीट किए वो रिसाइकल बिन में चला गया, रिसाइकल बिन आपके डेस्कटॉप पे ही मिलता है, देखिए ऐसे बास्केट जैसा दिख रहा है, ऐसा उसका साइन होता है। अब देखिए करना क्या है, उसको फिर से अगर हमको लाना है, मान लीजिए गलती से डिलीट हुआ है तो, डेस्कटॉप के आइकन रिसाइकल बिन पर जल्दी 2 बार क्लिक करके रिसाइकल बिन को खोलना है, ठीक है? जल्दी से इस पे हम 2 बार क्लिक करेंगे और ये खुल जाएगा। खुलने के बाद किसी फ़ाइल या फ़ोल्डर को फिर से वापस लाने या अस्थायी रूप से हटाने के लिए फ़ाइल फ़ोल्डर पर राइट क्लिक करें। जैसे ही ये खुलेगा तो यहाँ पे देखिए जो भी हम डिलीट किए हुए हैं सब यहाँ पे दिख रहा है, बहुत सारा फ़ाइल जो भी डिलीट हुआ है। अब जिसको भी हमें क्या करना है, या तो डिलीट करना है या फिर वापस उसको ले जाना है। अगर गलती से डिलीट हुआ है तो उस पे हम उस फ़ाइल पे राइट क्लिक करेंगे
राइट क्लिक खोलते करते आपको ये छोटा सा विंडो दिख रहा है, ऐसा विंडो खुल के आता है। उसके बाद रीस्टोर या डिलीट बटन पे क्लिक करें। अगर आपको हमेशा के लिए डिलीट कर देना है तो वहां से डिलीट पे क्लिक करेंगे, और अगर गलती से डिलीट हुआ आप उसको फिर से वापस अपने कंप्यूटर में ले जाना चाह रहे हैं जहां वो था पहले से उस फोल्डर में, तो हम उसके लिए रीस्टोर पे क्लिक करेंगे। ठीक है। अब है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर सब लोगों को पता है क्या होता है, और अब मोबाइल में भी आप यूज किए हैं। अब कंप्यूटर में कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। आइए अब हम कंप्यूटर पे कुछ जोड़ घटाव गुना भाग सीखें। इसके लिए कंप्यूटर पर कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, प्रोग्राम सूची में कैलकुलेटर प्रोग्राम ढूंढें और क्लिक करें। आपका जैसे ही आपको पता है विंडो में आपका ऐसे स्टार्ट बटन होता है, यहाँ स्टार्ट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऊपर में आपको सारा ऐप्स है वो सारा दिखने लगता है। तो उसमें जहाँ कैलकुलेटर लिखा होगा वहां आप क्लिक करेंगे, कैलकुलेटर खुल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ CAL ऐसे करेंगे, यहाँ कैलकुलेटर आपको ऊपर में आ जाएगा, उसको क्लिक कीजिए। ठीक है। यहाँ पे ऐसे यूज उसका आपको यूज करना आता होगा, कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं। अब देखिए, अब है आपका नेक्स्ट नोटपैड। ठीक है। चलिए अब हम नोटपैड की मदद से कुछ लिखना सीखें, मतलब टाइपिंग करना सीखेंगे नोटपैड की मदद से। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जिससे हम सीखेंगे कि कैसे कीबोर्ड से काम करना है, माउस का मूवमेंट कैसे होता है, और साथ ही कुछ कॉमन मेन्यूज के का उपयोग सीखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, हम टाइप करना सीखेंगे कि कीबोर्ड से कैसे हम काम करते हैं, जैसे कैसे डिलीट करेंगे कीबोर्ड से, कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, कैसे पुष्टि करेंगे, नया लाइन में जाएंगे, और माउस को कैसे घुमाएंगे। ठीक है। ऊपर नीचे कैसे करना वो चलाना हम कहाँ सीखेंगे, इस नोटपैड से करना सीखेंगे, और साथ में कुछ मेन्यूज के बारे में जैसे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, इसका क्या काम है, ये सब सीखेंगे। ठीक है। अब देखिए, इसे टेक्स्ट फाइल कहा जाता है। ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, नोटपैड का टेक्स्ट फाइल कहा जाएगा। यह एक फाइल का प्रकार है, और फाइल का प्रकार है जिसे .txt फाइल नेम एक्सटेंशन से पहचाना जाता है। ठीक है। हम जैसे हमारे नाम में एक टाइटल होता है ना, और टाइटल से हम लोग जनरली लोग क्या होता है, आदमी का कास्ट जो है, जाति का पता कर लेता है, या फिर बहुत समय होता है कि धर्म का भी पता चलता है नाम से। जैसे मोहम्मद लगा है तो हम लोग समझ जाते हैं अच्छा वो इस्लाम धर्म से है। अगर किसी में कुमार लगा है तो हम समझ जाते हैं कि चलो ठीक है, कुमार कुमारी देवी वो हिंदू है। फिर हिंदू में ही भी आते हैं, तो जैसे कुछ कोई पांडे लगाया है तो पांडे लगाया है तो हम समझ जाते हैं कि ठीक है, जनरल कैटेगरी से है ना। उसी तरह हमारा जो ये फाइल नेम है, ठीक है, और उसके लास्ट में जो ये एक्सटेंशन लगता है जो यहाँ पे .txt है, इससे हमें इस फाइल के बारे में पता चलता है। अगर ये जैसे दूसरा हर एक फाइल का अलग अलग एक समझिए एक्सटेंशन होता है। ठीक है। तो ये आगे आप समझेंगे, फिलहाल के लिए यही समझिए। जैसे हमारे नाम में एक टाइटल होता है जिससे हमारे बारे में पता चल जाता है, उसी से वही चीज़ यहाँ भी है कंप्यूटर के केस में। अब देखिए यहाँ आप इसको देखिए क्या है, एडिटिंग एरिया। ये जो आपको ये पूरा स्पेस दिखाई दे रहा है, इसमें हम टाइप कर सकते हैं। ये जो कट का मार्क है यहाँ से हम क्लोज करने के लिए करते हैं। इसको मैक्सिमाइज, मान लीजिए ये छोटा खुला उसको बड़ा करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे। बड़ा खुला उसको हमको छोटा करके नीचे लाना है तो इस माइनस वाला जो साइन है इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है। और ये जो है इसको हम मेन्यूज बोलते हैं, और ये हमारा टाइटल बार कहलाता है। ठीक है। अब देखिए इसे खोलना कैसे है। ठीक है। नोटपैड को खोलने का स्टेप्स। स्टेप 1 है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। हमें पता है विंडोज में स्टार्ट बटन होता है, तो हमें स्टार्ट बटन पर पहले क्लिक करना है। उसके बाद देखिए स्टार्ट मेन्यू में विंडो एसेसरीज पर क्लिक करना है। जैसे ये स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारा आपको एप्स सारा दिखने लगेगा। तो देखिए विंडो एसेसरीज, जो विंडोज एसेसरीज है जहाँ लिखा होगा उस पर आपको क्लिक करना है। फिर नोटपैड आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही विंडो एसेसरीज खोलेंगे तो उसके अंदर जो भी आपका क्या कहते हैं ऐप्स है वो सारा दिखने लगेगा। उसमें से जो नोटपैड आपको जहाँ लिखा दिखेगा वहां आपको क्लिक करना है। ठीक है। चलिए अब नोटपैड पर फाइल बनाना सीखते हैं। ठीक है। अब आपका ऐसे ही जैसे क्लिक करेंगे आपका नोटपैड ऐसे खुल के आ जाएगा। तो अब पहले नोटपैड को ओपन करेंगे, इसके बाद नोटपैड के एडिटिंग एरिया में कुछ टाइप करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही आपका नोटपैड, जैसा आप हम इधर देखे हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही नोटपैड पे क्लिक करते हैं तो ऐसा आपके पास खुल के आ जाएगा। ये खुल के आने के बाद आप इसमें कुछ टाइप कर लीजिए। मान लीजिए आप यहाँ पे टाइप कर लिए कीबोर्ड से हेलो। ठीक है। टाइप कर लीजिए जो भी आपको करना है। अब हम इसको हार्डवेयर
सॉरी, अब हम इसको हार्ड डिस्क में स्टोर करेंगे। अब उसके बाद जिसके जिसके लिए हम फाइल को सेव करना होगा। अब क्या है, अब हम इसे टाइप कर लिए हैं, अब इसे हमें सेव करना होगा। अगर हमें सेव नहीं करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब हम कंप्यूटर अपना खोलते हैं, मान लीजिए अभी हम बंद कर दिए, फिर दोबारा खोलेंगे, तो जो भी आप काम किए हैं वो आपको फिर से नहीं मिलेगा, उसको सेव करना होता है। कैसे हम अपने फ़ोन में नंबर सेव करते हैं, अगर हम किसी को नंबर लगा लिए, बात कर लिए, लेकिन कुछ समय बाद वो नंबर ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर वो सेव करके रखते हैं तो वो हमेशा के लिए सेव हो जाता है। वही चीज़ है, कोई भी चीज़ हम करेंगे तो उसको हार्ड डिस्क पे सेव करेंगे, ठीक है। सेव नहीं करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब देखिए फाइल को सेव करने का स्टेप क्या है, ठीक है। स्टेप 1 में मेन्यू बार में फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है। ऊपर में आप ये देखे हैं, पीछे आप यहाँ पे है ना, यहाँ पे फाइल एडिट फॉर्मेट सेव करने के लिए पहले हम कहाँ क्लिक करेंगे, फाइल पे। जैसे हेलो लिखा हो गया तो अब हम फाइल पे जाएंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फाइल पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, दूसरा में क्या है, फिर सेव बटन पर क्लिक करना है। जैसे हम फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपको पॉपअप ओपन होके आता है, इसमें आपको सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करने पे यहाँ पे एक सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ एक विंडो ओपन खुलेगा। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे ऐसा विंडो ओपन होके आएगा, ऐसा ही रहेगा, देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ फाइल नाम बॉक्स में फाइल का नाम टाइप करना है। अब यहाँ पे जो भी नाम आप टाइप करना चाहते हैं, फाइल का नाम रखना चाहते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है यही रहे, जो भी आपका मन है, आप अपना नाम भी डाल सकते हैं, दोस्त का नाम डाल सकते हैं, जिस चीज़ से रिलेटेड फाइल है वो डाल सकते हैं। वो करने के बाद आपको करना है सेव बटन पे क्लिक। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करते हैं वो चीज़ आपके हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट, देखिए फाइल को ओपन करने का स्टेप। अब तो फाइल जो आप ऑलरेडी अपने कंप्यूटर में सेव कर चुके हैं उसको ओपन कैसे करेंगे ये देखना है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, मेन्यू बार में फाइल मेन्यू को क्लिक करना है। पहले आप नोटपैड को जैसे ओपन करते थे ओपन कर लीजिए, ठीक है। ओपन करने के बाद आप फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाते ही देखिए आपको एक नया ये पॉपअप विंडो खुल के आता है, इसमें आपको करना है ओपन। जैसे ही ओपन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ एक विंडो खुलेगा, ये देखिए कैसे ये विंडो खुला। इसमें जिस फाइल को ओपन करना है उस फाइल का नाम चुनें। अब जो भी आपको ओपन करना है, जैसे नोटपैड ओपन करना है तो नोटपैड को सिलेक्ट कीजिए और ओपन पे क्लिक कर दीजिए। एससीईआरटी करना है तो एससीईआरटी पे क्लिक कीजिए, उसको ओपन कीजिए, वो फाइल आपका ओपन होके आ गया आपके सामने, ठीक है। वर्ड पैड, ठीक है। वर्ड पैड एक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है जिसका उपयोग पत्र, आवेदन, कहानी, कविता लिखने और बनाने के लिए किया जाता है। वर्ड पैड को रिच टेक्स्ट फॉर्मेट के रूप में जाना जाता है। इसमें नोटपैड की अपेक्षा कुछ सुविधाएं हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट्स को ज़्यादा आकर्षित करता है, ठीक है। तो नोटपैड भी हम यूज़ कर रहे थे पर उसमें थोड़ा ऑप्शन हमारे पास कम था, लाइक उसको हम डेकोरेट नहीं कर पा रहे थे, रंग नहीं बदल पा रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा सुविधा ज़्यादा है। अब देखिए वर्डपैड को खोलने का स्टेप वही है, आपको फिर से स्टार्ट बटन पे जाना है। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद जो आपके पास ऐसा विंडो ओपन हो क्या आएगा, उसमें विंडोज एसेसरीज लिखा होगा, विंडो एसेसरीज पे जाएंगे। उसके बाद आपको जाना है वर्डपैड पे। पिछले बार हम जा रहे थे नोटपैड पे, अब जाएंगे वर्डपैड पे। जैसे वर्डपैड पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको ऐसा ये ओपन होके एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, फॉन्ट बदलना और फॉन्ट का साइज बदलना, ये सारा आपको तब ज़्यादा अच्छा से समझ आएगा जब आप खुद से कंप्यूटर चलाएंगे या फिर आप सामने से करके देखेंगे, ठीक है। अब देखिए फ़ॉन्ट बदलना और फ़ॉन्ट का साइज़ बदलना, इसके लिए क्या होगा, ऊपर में आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइज़ लिखा हुआ है, 1 से लिखा है, 1 से 1 8 9 7 ऐसे पूरा 72 यहाँ पे दिख रहा है लास्ट, ठीक है। तो ऐसे लिखा होता है, जिसको आप सेलेक्ट करेंगे उतना साइज़ का लिखाएगा। आप 9 करेंगे तो छोटा लिखाएगा, 18 करेंगे थोड़ा बड़ा लिखाएगा, यही आप 24 सेलेक्ट करेंगे तो और बड़ा लिखाएगा। उसी तरह टाइप, ठीक है। यहाँ पे लिखावट में भी अंतर है, जैसे आप सिंपल कैलीवर कर लीजिए, सिंपल लिखाएगा। यहाँ पे बहुत सारा नाम है, जैसा आप सिलेक्ट कीजिएगा वैसा लिखाएगा। आप लोगों को ये तो पता होगा क्योंकि आप लोग फोटो वगैरह एडिट करते होंगे, वही चीज़ है। अब देखिए फॉर्मेटिंग फीचर, फॉर्मेटिंग फीचर में क्या है, एक आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। बोल्ड मतलब कि मान लीजिए सिंपल वेलकम लिखे, ठीक है, तो पतला लिखाया। बोल्ड में मतलब यही गाढ़ा लिखा गया। इटैलिक में हल्का तिरछा लिखाया है। और क्या है, अंडरलाइन, अंडरलाइन में क्या है, जो भी आप लिखेंगे उसके नीचे लाइन आया जाएगा। एक स्ट्राइक थ्रू है, अगर इसको काटना है तो जैसे कॉपी पे तो होता है कि चलो हम कुछ भी लिख दिए, मान लीजिए हेलो लिख दिए, इसको काटने के लिए हम ऐसे काट सकते हैं, लेकिन यही चीज़ हमें कंप्यूटर में काटना हो तो स्ट्राइक थ्रू का यूज़ करते हैं। जैसे
सब स्क्रिप्ट में क्या होता है, कुछ भी चीज़ जो हमें नीचे लिखना है, ठीक है, जैसे H2O है ना, 2 नीचे लिखते हैं, तो इसके लिए हम सब स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। और कुछ ऊपर लिखना हो, जैसे 2 का पावर 3 ऐसा लिखना हो, 2 के ऊपर में 3 लिखना हो, ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे सुपर स्क्रिप्ट का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पार्ट 5 में एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर के द्वारा विस्तार, अच्छा, आपको चैप्टर 5 में आपको ये विस्तार रूप से पढ़ने को मिलेगा कि कैसे किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बताया गया है कि क्या क्या किया जाता है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर इन नेक्स्ट वीडियो।